ताज़ा होले विथ रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज कहानी थोड़ी पुरानी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, रोमांचक है, इंस्पिरेशनल है। तो चलिए आपको हम आज अनूप सिंह और उनके पिता के बारे में बताते हैं। अनूप सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई की। चूँकि उनके पिता कांस्टेबल थे लखनऊ पुलिस में, तो उनकी जो पोस्टिंग थी वो बाराबंकी ज़िले में थी। वहीं से अनूप सिंह की स्टार्टिंग की पढ़ाई प्राइमरी एजुकेशन हुआ। उसके बाद वो इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर वो दिल्ली गए। दिल्ली में जेएनयू में वो पढ़ाई करते रहे। उनको पता था कि उनके पिता इतने सक्षम नहीं हैं। फिर उन्होंने जेआरएम एग्ज़ाम दिया जिससे उनको स्कॉलरशिप मिला। स्कॉलरशिप के पैसे वो खुद पे इन्वेस्ट करते थे थोड़ा बहुत और घर में भी भेजते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति से वो अवगत थे अपने पिता के बारे में। यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर दी थी उन्होंने शुरू कर दी थी और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहे। लेकिन उन्हें पता था कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ना तो उनके घर की स्थिति इतनी ठीक है कि दिल्ली में रहकर वो अफोर्ड कर सके पढ़ना, और उसके अलावा वो हिंदी मीडियम से थे और हिंदी मीडियम वालों को बहुत मुश्किल होता है यूपीएससी एग्ज़ाम देना। ये पहले से ही पता नहीं क्यों बनाया हुआ है और इस चीज़ को अनूप भी सोचते थे और उनके मन में भी ये ख्याल आ गया था। तो इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की। उनका कहना था कि जितने भी मटेरियल्स उपलब्ध होते थे सब इंग्लिश में ही होते थे, जिसकी वजह से उन्हें खूब प्रॉब्लम हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने जमकर पढ़ाई की और 2014 में जब एग्ज़ाम दिया तब उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था। और सबसे पहले तो वो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड रहे, लेकिन उसके बाद उस थाने में, उस क्षेत्र में गए हैं जिस क्षेत्र के थाने में उनके पिता भी पोस्टेड थे कांस्टेबल के पद पर। तो ये एक ऐसी फीलिंग थी जो हर पिता शायद महसूस करना चाहता हो। उस थाने का नाम भी हम आपको बताएंगे। उस थाने का नाम है विभूतिखंड थाना। तो उस थाने में दोनों ही पोस्टेड रहे। जब ये गए तो उनके पिता, क्योंकि वो कांस्टेबल थे, तो पद की गरिमा को बनाते हुए उन्होंने सैल्यूट किया और इन्होंने अपने बेटे की गरिमा को बनाते हुए अपने पिता का आशीर्वाद लिया सबके सामने। खूब वायरल हुए थे ये, अभी भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मैंने सोचा ये कहानी थोड़ी रोमांचक है और आप लोग सबको सुनना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। आप भी अपने पिता को ऐसा महसूस कराओ, हम चाहते हैं। और जितने भी लोग एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों की मेहनत को हमारा सलाम है। मेहनत करते जाइए, आप सफल ज़रूर होंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पे विराम लेती हूँ। दिन भर आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं क्योंकि लगातार खबरों के साथ मैं मौजूद रहूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ इसी वक्त मिलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।